तो देखो अब ना हम लोग का क्या है, अब हम लोग का है दांत, ठीक है, यानी कि टूथ। देखो ऐसे शायद ना ये एनसीईआरटी में नहीं है शायद, लेकिन एस चांद में है। और ऐसे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए ना थोड़ा सा दांत भी पढ़ लेना जरूरी रहता है। शायद देखो ये ना डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। बट पता नहीं, हमको पता नहीं था, फिर देखे एस चंद में तो फिर हम अभी मतलब ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम बताने के बाद दांत बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है, टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और देखो सबसे पहले ना क्या होता है कि एक एनामेल होता है, ठीक है, एनामेल। एनामेल क्या होता है, देखो दांतों की सबसे बाहरी कठोर परत को एनामेल कहते हैं, या हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे मतलब सिंपल में समझो, दांत जो होता है टूथ, उसका जो सबसे बाहरी यानी सबसे ऊपर वाला जो होगा ना उसको एनामेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है ना हमारे जो बॉडी होता है, सबसे बॉडी का सबसे हार्ड मतलब जो होता है ना वो एनामेल होता है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड एनामेल, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। तो इंग्लिश में तो तुमको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ऐसे यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है एंड ऊपर में इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुमको इजीली समझ में आ ही जाता होगा, ठीक है। अब देखो एक होता है दांतों का संरचना, मतलब स्ट्रक्चर में पहले क्या होता है, एनामेल होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है। तो फिर एनामेल तो समझ ही गए हो कि एनामेल क्या होता है, दांतों का सबसे बाहरी कठोर परत एनामेल होता है, या हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देखो अब समझते हैं डेंटाइन क्या होता है। डेंटाइन क्या होता है, देखो एनामेल जो होता है ना, एनामेल के ठीक नीचे वाले हिस्से को डेंटाइन कहते हैं। मतलब समझो, जैसे देखो एक इमेज यहाँ पे, पहले रुको नीचे में है उसको इमेज से समझाते हैं। जैसे देखो ये जो हमारा तीत है, ठीक है, तीत का देखो सबसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो ये तीत है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये है एनामेल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि एनामेल क्या है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको एनामेल का जो व्हाइट व्हाइट कलर का है, देखो ये एनामेल है, ठीक है। अब डेंटाइन क्या होता है, देखो डेंटाइन जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये जो क्रीम कलर का है, इसको डेंटाइन कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे नीचे यहाँ फिगर इसमें समझते हैं, एक मिनट, इसमें समझते हैं। देखो एनामेल के ठीक नीचे था ना, तो एनामेल के ठीक नीचे वाले हिस्से को डेंटाइन कहते हैं, जो हड्डी जैसा होता है। कैसा होता है, हड्डी यानी बोन जैसा होता है। तो देखो वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ टूथ बिलो एनामेल इज कॉल्ड डेंटाइन विच इज सिमिलर टू बोन, मतलब हड्डी के जैसा मतलब होता है इन डेंटाइन, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब समझते हैं पल्प कैविटी क्या होता है, ठीक है। पल्प कैविटी, देखो डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होता है, जिसमें नसें और रक्त वाहिके होती है। देखो अब समझो ये क्या होता है, जो पल्प कैविटी होता है ये डेंटाइन के नीचे यानी कि अंदर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पल्प कैविटी में जो नस होता है ना, नस मतलब वेसल्स, और जैसे देखो हम लोग का दांत टूटता है, ठीक है, दांत टूटता है तो उसमें से ब्लड निकलता है ना, तो वो ब्लड कैसे आता है ये चीज समझो। तो जो दांत का पल्प कैविटी है ना, इसके नीचे ना नसें होती है, नस मतलब वेसल्स होता है, जो रक्त हो जाए ना, रक्त का जो वेसल्स होता है उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ऐसे फिगर में और अच्छे से मतलब ना चीजें क्लियर हो जाएगी। ये जो फिगर है इसमें जैसे हेल्दी टूथ है, देखो ये ऊपर का दांत हो गया, ऊपर का ये हो गया क्या कहते हैं, इनामेल हो गया व्हाइट वाला, एंड क्या कहते हैं ये ग्रीन कलर से जो किए हैं व्हाइट वाला जो है वो एनामेल हो गया, एंड डेंटाइन हो गया जो रेड कलर से दिए हैं, ये हो गया। एंड फिर दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, हाँ ये जो है अंदर का देखो ये पप कैविटी हो गया। और देखो यहाँ पे देखो नस किस तरह से, यहाँ इमेज में देखो जो ब्लड वेसल्स होता है किस तरह से एनामेल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये समझ में आ गया। और ये देखो ये साइडिंग वाला जो है ये, और ये मसूड़ा है, ठीक है, ये जो है। तो देखो समझ में आई कि ये तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि मतलब ये क्या, ये तो देखो पप कैविटी का यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इनसाइड द डेंटाइन इज द पप कैविटी विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड देखो अब ये क्या होता है, दांतों की सड़न क्या मतलब, व्हाट इज डेंटल कैरीज, ये क्या होता है। देखो जब एसिड बनने वाले बैक्टीरिया और दांतों की खराब सफाई के कारण दांतों में छोटे छेद यानी कैविटी हो जाते हैं, तो इसे डेंटल कैरीज कहते हैं। देखो डेंटल कैरीज सिंपली समझो होता क्या है, दांत में जब एसिड जो बनता है ना, बनने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो, और दांतों की हम अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, खराब तरह से सफाई करते हैं, उसी के कारण से ना दांत में कहीं कहीं पे दे छोटा सा छेद हो जाता है, ठीक है। मतलब वही छेद को कैविटी कहा जाता है, ठीक है। वही जो छेद होता है उसमें कैविटी कहा जाता है, जब उसमें बैक्टीरिया लग जाए तो उसी को डेंटल कैरीज कहा जाता है, डेंटल कैरीज कहा जाता है। अब मान देखो बहुत से लोगों के दांतों में देखिए कि छोटा सा छेद होता है और काला काला से जैसा हो जाता है,
ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल कैविटी और होल्स इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रूवेबल डेंटल केयर इज कॉल्ड। देखो सीधा सिंपल है, समझो, ठीक है। इंग्लिश में तो जो लिखा है या इसको सीधा ऐसे समझो, किसी के दांत में देखती होगी कि दांत में छेद हो जाता है, उसमें एसिड वाला जो बैक्टीरिया होता है और वो दांत को खराब सफाई के कारण छोटे से छेद हो जाते हैं, उसी को कैविटी कहा जाता है। अब देखो यह कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हाउ इट हैपेंस, मतलब यह होता कैसे है, एसिड का बनना, मतलब एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना एसिड का बनना यानी एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब चलो इसको समझते हैं। तो देखो एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज़ को समझते हैं। जब हम मीठा खाना खाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया चीनी के साथ मिलकर एसिड बनाता है। मतलब देखो जब हम कोई भी मीठा यानी शुगर वाला चीज़ खाएंगे ना, तो मुंह में जो हमारे मुंह के अंदर जो थूक में बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है चीनी के साथ मिलकर ना एसिड बना लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखती है, मतलब घर में जो बच्चा रहता है मम्मी उसको कहती भी है कि मीठा मत खाओ दांत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हेन वी ईट शुगर फूड द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कैविटी का बनना, मतलब कैविटी फॉर्मेशन, कैविटी कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है, यह एसिड पहले इनेमेल और फिर डेंटाइन को गला देता है। देखो ये जो एसिड है, जो चीनी मतलब जो बैक्टीरिया जो होता है हमारे मुंह में चीनी के साथ मिलकर एसिड बनाता है, ये एसिड क्या करता है, सबसे पहले जो इनामेल होता है ना, अभी बताए थे ना इनेमेल क्या होता है, दांतों का जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको एनामेल कहते हैं, ठीक है। तो एनामेल और डेंटाइन को गला देता है जिससे दांतों में छेद हो जाता है। देखो यहाँ पे इमेज में फिर से चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये ऊपर वाला हो गया एनामेल और ये वाला हो गया डेंटाइन। अब ये क्या करता है, जो मतलब चीनी के साथ मिलके जो एसिड बनाता है बैक्टीरियाज, तो वो क्या करता है सबसे पहले ना ये दोनों ऊपर वाली चीजों को गला देता है। गलाने के बाद ना देखते किसी किसी दांत में छेद रहता है, बहुत होल टाइप का छेद बन जाता है, ठीक है। तो वही गला देता है इसी दोनों को, तो दांत में क्या कहते हैं छेद बन जाता है। समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसमें, द एसिड फर्स्ट डिसॉल्व द कैल्शियम सेल्स फ्रॉम द इनामेल एंड देन फ्रॉम द डेंटाइन फॉर्मिंग स्मॉल कैविटी। मतलब क्या यह एसिड पहले, मतलब जो ये जो एसिड होता है सबसे पहले इनामेल और डेंटाइन को गला देता है जिससे दांतों में छेद हो जाता है, ठीक है, स्मॉल छेद होता है। अब देखो काउज ऑफ पेन, मतलब दांत में जो दर्द होता है, दर्द का कारण क्या है। जब ये छेद पल्प कैविटी के करीब पहुंच जाता है, जब ये जो छेद होता है जो कैविटी के अंदर नस होता है उसके करीब पहुंच जाता है, तो एसिड नसों को परेशान करता है और दांत में दर्द होता है, दर्द दर्द होने लगता है। अब देखो पहले इंग्लिश में यहाँ पे देख लो, द एसिड इरिटेड द नर्व एंडिंग्स इनसाइड द टूथ ऑफ काउस टूथकेथ। देखो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं अपने भाषा में। देखो यहाँ पे लिखा है, जब ये छेद पफ कैविटी मतलब के करीब पहुंच, देखो जो भी ये दांत होता है, ठीक है, दांत में जो छेद कैसे होता है यहाँ तक तो तुम देख लियो, अब सिर्फ देखना है कॉज ऑफ पेन। ये जो छेद है ना नीचे में जो नस होता है जिससे हम लोग के दांत में ब्लड आते रहता है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू एनर्जी भी दांत में मिलता है, तभी तो हम ज़्यादा देर तक बोल भी पाते हैं एंड बोल बोल पाते हैं, और फिर क्या कहते हैं दांत खाना खाते हैं। देखो कभी कभी देखती होगी क्या कि कहते हैं चना खाने से ना, मतलब चना को क्या होता है बहुत चबाना पड़ता है, ठीक है। तो चना खाते खाते ना दांत दर्द करने लगता है, ठीक है। तो दांत दर्द करने लगता है तो फिर उस वहाँ पे दांत में ना मतलब वो काम बहुत ज़्यादा कर चुका होता है इसीलिए दर्द करने लगता है। तो दांतों में देखो एनर्जी वगैरह कहाँ से आता है, वो जो नस होता है ना ब्लड वेसल्स उसी से आता है। तो जब ये छेद ब्लड वेसल्स के करीब पहुंच जाता है ना, तो जो एसिड होता है वो नसों को परेशान करने लगता है। तो वही नस को जो परेशान करता है ना उसी कारण दांत में दर्द होने लगता है, ठीक है, समझे। जैसे तुम देखो सिंपल समझो, हम लोग को कभी कभी पता होता है कि हाथ कट जाता है और पता ही नहीं चलता है, ब्लड भी नहीं निकलता है पता भी नहीं चलता है, कभी कभी ब्लड भी निकलता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। क्या होता है देखो, हम लोग का जो हाथ वगैरह कटता है जब तक नस में नस मतलब जो कटता है वो नस तक अगर नहीं कटेगा ना, तो फिर हम लोग को दर्द ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, फील ही नहीं होगा। तो वैसे सेम यहाँ पे भी होता है, जब तक वो जो छेद है वो नसों में टच नहीं करेगा, उसके करीब पहुंच मतलब नहीं पहुंचेगा, उसमें टच होके उसको कुछ मतलब परेशान नहीं करेगा, तो दांत में दर्द नहीं होगा। तो आई होप समझ में आ गया हो कि दांत में दर्द करता कैसे है। और फिगर के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा है कि
पल्प इंडेंटाइन कैविटी, देखो यहाँ पे फिगर में ना अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। स्वस्थ दांत ऐसा होता है। और देखो जो एनामेल जो दांत सड़ता है उसका फर्स्ट स्टेज कैसा होता है, पहले ना थोड़ा सा होता है, देखो यहाँ पे है ना थोड़ा सा हॉल। एंड फिर डेंटाइन कैविटी, ये जो हॉल है डेंटाइन कैविटी तक पहुंच जाता है। जो डेंटाइन होता है वहां तक मतलब ना डेंटाइन कैविटी हो जाता है, वहां तक हॉल पहुंच जाता है तो उसको डेंटाइन कैविटी कहते हैं। अब देखो थर्ड इमेज में, इसमें क्या होता है, ये जो हॉल है ये कहाँ तक पहुंच चुका है, ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये नर्व्स है। यहाँ पे रेड कलर से दिखाई भी नहीं पड़ता है। देखो ये जो हमारा नस है क्या कहते हैं इसको यार, हाँ वही नस, जो वेक्यूल्स है, मतलब ना इसमें जो कैविटी है, जो छेद है, वो यहाँ तक सट चिपक चुका है। ठीक है, जब चिपक जाता है तब जाके नसों में सूजन होता है और उस वजह से हमारा जो दर्द है, दांत जो है वो पेन करने लगता है। तो आई होप समझ में ये भी आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग काउज ऑफ पेन पढ़ लिए हैं। अब ये क्या है, डेंटल फ्लिक्स मतलब डेंटल प्लांक है। अब ये क्या, व्हाट इज प्लेग, यदि दांतों की सफाई ना की जाए तो भोजन के कण और बैक्टीरियो की एक चिपचिपी पीली परत जम जाती है जिसे डेंटल प्लेग कहते हैं। देखो बहुत से लोगों का दांत देखते होगे ना येलो हो जाता है, ठीक है, मतलब रहता वाइट है एंड फिर उसका जो दांत होता है वो येलो हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, दांतों का ना सफाई जो सही से नहीं करेगा ना उसका दांत हल्का पीलापन होने लगता है, येलो होने लगता है। भोजन का जो छोटा छोटा कण होता है, छोटा छोटा जो कण को पता नहीं क्या कहते हैं, शायद पदार्थ कहते हैं, मतलब छोटा छोटा जो कण होता है वो भोजन का, ठीक है, वो चिपक जाता है वहां पे, जो जैसे हम चबाते हैं ना दांत से, तो छोटा छोटा वहां पे भोजन का जो कण होता है और बैक्टीरिया एक चिपचिपी मतलब मुंह में क्या कहते हैं लार भी होता है, तो वहां पे मतलब ना चिपक जाता है। जिससे क्या होता है, चिपकने के बाद सीधा समझो भोजन का कण और बैक्टीरिया एक चिपचिपी मतलब जो होता है पी चिपचिपी मतलब नहीं होता, मुंह में तो चिपचिपा हो ही जाता है ना लार के वजह से, गीला हो ही जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, पीला परत जम जाता है डेंटल पे मतलब दांत पे। ठीक है, पीला परत जम जाता है, उसी को डेंटल प्लांक कहा जाता है। देखो इसको सीधा शॉर्ट में समझो, एकदम सिंपल माइंड को फ्री करके, कि दांतों का सफाई अगर हम नहीं करेंगे, जो हम भोजन खाएंगे, भोजन का जो छोटा छोटा कण होगा, वो क्या होगा, कण मतलब ना और बैक्टीरिया एक चिपचिपी से पीली परत जम जाएगी हमारे दांत, तो उसी को डेंटल प्लांक कहते हैं। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है, if teeth are cleaned regularly they become covered, if teeth are not cleaned regularly they become covered with a sticky yellowish layer of food पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे ना भोजन के कण, तो वही हो गया फूड का पार्टिकल्स छोटा छोटा एंड बैक्टीरिया सेल्स कॉल्ड डेंटल प्लांक, मतलब वो दोनों मिलकर पीली परत जमा लेते हैं जिसे डेंटल प्लांक कहते हैं। देखो आई होप कि ये भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो नुकसान क्या होता है, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होता है। अरे यार ये कौन, तो देखो अब समझते हैं द प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो प्लांक दांतों को ढक लेता है जिससे मुंह की लार बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड को बेअसर नहीं कर पाती है। नुकसान, द प्लो सिंस प्लेग कवरेज द टीथ द एल्काइन सलाइवा कैन नॉट रीच टू द सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। देखो प्लांक दांतों को ढक लेता है जिससे मुंह की लार सलेवरा बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड को बेअसर नहीं कर पाती है। देखो इसका नुकसान, देखो अब हम ये चीज़ को समझते हैं कि नुकसान इसका होता है क्या। जो हमारा जो प्लांक होता है मतलब जो छेद होता है, दांतों को ढक देता है जिससे कि जो हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है ना लार, जिसको हम थूक कहते हैं, तो बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड को बेअसर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका नुकसान मतलब जो वो पीला परत जम जाता है ना उसका नुकसान क्या होता है, मतलब दांतों को ये ढक देता है। ठीक है, और जिससे जो स्लेबिया बनता है मुंह में लार, वो बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड को बेअसर, मतलब जो एसिड होता है ना, वो बैक्टीरिया द्वारा जो बनता है एसिड, उसको ना ये मुंह का जो लार है तो उससे असर ही नहीं पड़ पाता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सिंस प्लेग कवर द टीथ द एल्काइन saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid। जो एसिड होता है ना, देखो जैसे सबसे पहले हम देखो यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैविटी बना, ठीक है, कैविटी बना, पेन वैन वगैरह, पेन भी हो गया कैसे, और डेंटल प्लांक भी हम लोग समझ गए कि सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के कने बैक्टीरिया उस पर पीली परत जम जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जमने से क्या होता है, जो होता है ना, ये जो प्लांक प्लांक जो होता है ये जमने से, ये जो डेंटल
एक मिनट, डेंटल प्लांक जो होता है, डेंटल प्लांक ये क्या करता है, जो देखो यहाँ पे लिखा है प्लांक दांतों को ढक लेता है, जो ये डेंटल प्लांक है वो दांत को ढक देता है, ऊपर से एक परत ही बना लेता है, जिससे जो हमारे मुंह में स्लेविया यानी कि लार बनता है ना, बैक्टीरिया स्लेविया बनता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया जो एसिड होता है ना, एसिड तक मतलब ना पहुंच ही नहीं पाता है, इसीलिए उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। अब देखो फिफ्थ नंबर में है बचाव यानी प्रिवेंशन। इसको हम मतलब कैसे, देखो भोजन के बाद नियमित रूप से ब्रश करने से प्लांक हट जाता है और बैक्टीरिया एसिड नहीं बना पाते हैं, इससे दांतों की सड़न रुक जाती है। अब देखो इसको सीधा समझो, जो हम लोग भोजन करते हैं तो नियमित रूप से डेली ब्रश भी तो करते हैं, तो प्लांक हट जाता है, ठीक है। जो प्लांक होता है वो जम भी नहीं पाता ब्रश करने से हट ही जाता है। हम लोग कंटिन्यू 2 से 3 दिन या 5 दिन ब्रश नहीं करेंगे तब ना जाके प्लांट वहाँ पे चिपक जाएगा, लेकिन हम लोग सुबह में उठते ही ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद प्लांक हट जाता है और जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड नहीं बना पाता है, इससे दांतों का सड़न रुक जा मतलब जो दांत का जो होता है ये सड़ना ये रुक जाता है। तो वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ब्रीसिंग द टीथ रेगुलरली आफ्टर ईटिंग फूड रिमूव द फ्लिक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैरीज, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे देखो इमेज में है, ठीक है। इमेज में अच्छे से अब समझते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम देखे थे, ये एनामेल हो गया, ये डेंटाइन हो गया, ये पलक कैविटी हो गया और ये मसूड़ा हो गया, ठीक है। एंड क्या होता है कि मतलब यहाँ पे देख लो एनामेल डिकेज, एनामेल की सड़न सबसे फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है, फर्स्ट स्टेप स्टेज फर्स्ट में, ठीक है। छोटा सा ये होता है, उसके बाद फिर ये डेंटाइन तक पहुंच जाता है एंड फिर ये मसूड़ा तक पहुंच जाता है, जिससे और पेन करने लगता है, ठीक है। देखो मसूड़ा तक पहुंचता है ना, मतलब सॉरी मसूड़ा तक नहीं पहुंचता, जो अंदर में नस होता है ना वो नस तक पहुंचता है, नस को ये डिस्टर्ब करता है, तो देखो यहाँ पे पेन होता है जिससे हमारा दांत बहुत दर्द करता है, ठीक है। एंड देखो ये देख लियो, और यहाँ पे नीचे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एसिड फॉर्मेशन ऑफ एनल्स, सॉरी यहाँ पे लगता है एआई के द्वारा लिखा हुआ है, कुछ कुछ गलत भी लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। प्लांक क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, देखो यहाँ पे तेजाब का एसिड कैसे बनता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो दांत से जो बेसिक्स कुछ है ना, जो इसमें नहीं था, मतलब नहीं बताया गया, मतलब इसमें नहीं था, तो वो हम तुमको बताते हैं। जो हमारा दांत का जो निर्माण होता है, मतलब दांत बनता है, तो क्या क्या चीज से बनता है, देखो उसमें ना कैल्शियम फास्फेट 85% होता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, 85% होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये 10% होता है, और जो इस जो बाकी बच गया है शेष, उससे कैल्शियम क्लोराइड से वो बनता है CaCl2। मतलब समझ गए दांतों का निर्माण होता कहते हैं कैसे है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट 85% रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 10% रहेगा, और जो भी चीजें बच जाएगा वो वो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से बनेगा, ठीक है। और दांतों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ टीथ, इसको ओडेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और दांत में सबसे ज्यादा कैल्शियम मतलब पाया जाता है, दांत में सबसे ज्यादा, ठीक है। और देखो दांतों में जो क्षरण होता है, ठीक है, दांतों में जो टूट फूट होता है वो फ्लोरीन की कमी के कारण भी होता है, ठीक है। और देखो ये तुम्हारे बुक में होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन ये बता देते हैं। देखो एक होता है डायफोडेंटी, मतलब उसको कहा जाता है दुई बार दंती, मतलब वैसा दांत जो जीवन में 2 बार आता है उसे डायफोडेंटी कहते हैं। जैसे देखो शुरुआत में हम लोग का दांत निकलता है जिसको कहते हैं दूध का दांत है, वो टूट जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर दांत निकलता है, ठीक है। तो वैसे दांत जो एक बार टूट के उसके बाद फिर से निकलता है उसको डायफोडेंटी कहते हैं। और देखो कुछ दांत होता है ना जो टूट जाता है ना एक बार तो दोबारा नहीं निकल सकता, जैसे देखो हमारा साइड का जो चौवा वाला दांत होता है उसको मोलर कहा जाता है, ठीक है। तो वो दांत अगर टूट जाएगा ना तो वो फिर दोबारा निकलेगा नहीं, उसको कहा जाता है परमानेंट टीथ, ठीक है। मोनोफैडेंटी मतलब एक बार दंती, मतलब वैसा दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है उसे मोनोफैडेंटी कहते हैं। या एक बार अगर टूट जाएगा तो इसके जगह पे दूसरा दांत नहीं निकलता है, इसे परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत कहते हैं। जैसे अकल दांत, देखो अकल दांत को ही मोलर दांत कहा जाता है, ठीक है। और देखो देखो जो डायफोडेंटी होता है दुई बार दंती, 2 बार आता है उसको मिल्क कहा जाता है, और उसका संख्या मतलब कितना होता है वो 20 होता है, ठीक है। और मोनोफाइडेंटी जो एक बार ही आता है और फिर एक बार अगर टूट जाएगा दोबारा नहीं आएगा, उसकी संख्या 12 यानी कि 12 होती है। और देखो जो हमारा हम जो है ना मतलब जो मानव होते हैं उसमें मतलब जो तीत होता है वो 4 प्रकार का होता है। देखो इसमें ऐसे नहीं है, देखो हम लोग ना दांत का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मुंह का,
एक वाइट इमेज कहीं पे है, देखो वाइट इमेज तो कहीं पे नहीं है, यहीं पे बना के देखते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से हमारा मुंह होता है, ठीक है, एक नीचे वाला होता है, उस तरह से होता है। देखो बीच का जो सबसे चार दांत होता है ना, चार दांत बीच में, सबसे पहले चार दांत बीच में, उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर कहते हैं। फिर उसके बाद एक दांत होता है जो हल्का नुकीला टाइप का होता है, ठीक है, जिससे हम कोई जैसे केतारी वगैरह गन्ना खाते हैं ना, तो उसको पकड़ के उसी से फाड़ते हैं, उसको कहा जाता है कैनाइन, ठीक है। एंड उसके बाद दो दांत और होगा, ठीक है, उसको कहा जाएगा प्रीमोलर, ठीक है, पिलीमोलर। देखो बच्चों में ना पिलीमोलर आ जाता है, जैसे बीच का दो दांत आएगा, फिर पिलीमोलर आ जाएगा, बीच में दो दांत खाली ही रहेगा। एंड लास्ट का होता है फिर एक दो तीन चार दांत, चार दांत जो होता है उसको मोलर कहा जाता है लास्ट का, समझ गए। मतलब जो सामने से ना तुम अपने दांत मतलब देखना, सामने से जो दो दांत होगा, मतलब सामने से गिनना एक दो तीन चार ऊपर नीचे, उसको कहा जाएगा कैनाइन, ठीक है, सॉरी कैनाइन नहीं, इंसीजर, इंसीजर कहा जाएगा। फिर वो चार दांत के बाद जो भी एक दांत रहेगा उसको कैनाइन, एंड उसके बाद फिर दो दो दांत रहेगा उसको प्रीमोलर, एंड उसके बाद वाले लास्ट वाले दांत को मोलर कहा जाता है, ठीक है। और देखो इंसीजर जो होता है, ये सबसे आगे की दांत होती है, इसको नोज टीथ भी कहते हैं इंसीजर को, इसकी टोटल मतलब ना आठ होता है, ठीक है। और कैनाइन जो होता है इसको आई टीथ कहा जाता है, क्योंकि ये आई के सामने सामने होता है, हमारे आंख के सामने सामने होता है कैनाइन। और ये नीचे दो होता है, ऊपर दो होता है, यानी टोटल चार होता है, ठीक है। और पिली मोलर, ये होता है ना चिक टीथ होता है, हमारे गाल से ना सटा हुआ होता है, इसीलिए इसे चिक टीथ कहते हैं। इसका भी मतलब नीचे चार और ऊपर चार, यानी आठ होता है टोटल। और एक होता है मोलर, मोलर क्या होता है, ये ना मतलब इसको विस्डम टीथ भी कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को चबाना, हम जो भोजन को चबाते हैं, जो फूड खाते हैं उसको चबाते हैं, वो किस में चबाते हैं, लास्ट में जो मोलर रहता है ना, जिसको हम लोग चौवा कहते हैं, वैसे से कराते हैं। देखो शुरू में तो इसका कम रहता है, लेकिन जो वयस्क आदमी है जो बहुत बड़ा हो गया है, उसमें ना ये नीचे भी छः हो जाता है, ऊपर भी छः हो जाता है, 12 हो जाता है बहुत बड़े आदमी में, ठीक है। तो आई होप कि देखो दांत भी हो ही गया है तुम्हारा। अब इसके बाद है शायद रेस्पिरेटरी, ठीक है।